डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन बाय एम ए ब्राउन। इस वीडियो में हम जिस किताब की समरी पेश कर रहे हैं उसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी पर अमल करके आप दूसरों पर असर अंदाज हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि इन असूलों या तरीकों को इख्तियार करके कोई आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी और उसके असूल आखिर हैं क्या। दोस्तों, अगर आपको ये किताब अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहें। आइए डार्क साइकोलॉजी की समरी शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी गुफ्तगू के बाद आपको अपने ही फैसलों पर शक होने लगा हो? क्या कभी किसी ने इतनी महारत से आपकी सोच पर असर डाला कि बाद में एहसास हुआ कि फैसला दरअसल आपका नहीं था? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात के एक ऐसे पहलू की झलक है जिसे माहिरीन डार्क साइकोलॉजी या तारीक नफ्सियात का नाम देते हैं। कुछ लोग इसे स्याह साइकोलॉजी भी कहते हैं। डार्क साइकोलॉजी या तारीक नफ्सियात से मुराद इंसानी जहन और जज्बात की समझ को इस अंदाज में इस्तेमाल करना है जिससे दूसरे शख्स को मुतासिर किया जा सके, काबू किया जा सके या उसका इस्तेहसाल किया जा सके, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह जरूरी नहीं कि हर बार ये अमल किसी जुर्म या खुली धमकी की सूरत में सामने आए। अक्सर ये हमारे रोजमर्रा के ताल्लुकात, ऑफिसेज, दोस्तियों और खानदानी मामलात में खामोशी से मौजूद होता है। आज का दौर मालूमात के साथ साथ असर और रसूख का दौर भी है। सोशल मीडिया से लेकर पेशा वराना जिंदगी तक हर जगह लोग एक दूसरे की सोच और फैसलों पर असर अंदाज हो रहे हैं। कुछ दयानतदारी से, कुछ गैर शऊरी तौर पर और कुछ मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ। सबसे खतरनाक बात यह कि अक्सर मुतासिर होने वाला शख्स इस अमल को पहचान ही नहीं पाता कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। अगर इंसानी जहन को एक मजबूत किले से तशबीह दी जाए तो इस किले की दीवारों में मौजूद छोटी छोटी दरारें जैसे अदम तहफ़्फ़ुज़ है, तन्हाई का खौफ है, दूसरों की मंजूरी की ख्वाहिश है, पसंदीदा बनना है दूसरों के लिए और सबको खुश रखने की आदत, वो रास्ते हैं जिससे ज़हनी चालबाज़ी अंदर दाखिल होती है। ज़हीन लोग, चालाक लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन इंसान के जज़्बात, फ़ैसले और इत्मीनान मुतासिर होने लगते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक दूसरों को काबू में रखने की ख्वाहिश अमूमन 3 बुनियादी मुहर्रिकात से जन्म लेती है। ताकत की तलब, तसल्लुत की ख्वाहिश और अपनी अंदरूनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश। दिलचस्प हकीकत यह है कि जो लोग दूसरों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं अक्सर वो अंदर से सबसे ज्यादा गैर महफूज होते हैं। चालबाजी की मुख्तलिफ सूरतें। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले अफराद मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। नरगिसियत पसंद, ये वो अफराद होते हैं जो खुद को हर मामले का मरकज समझते हैं। उन्हें तारीफ पसंद होती है लेकिन तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इनका एतमाद बज़ाहिर मजबूत दिखाई देता है मगर अक्सर इसके पीछे गहरा अदम तहफ़्फ़ुज़ छुपा होता है। गैस लाइटिंग, ये ज़हनी इस्तेहसाल की एक खतरनाक शक्ल है जिसमें किसी शख्स को उसकी अपनी याददाश्त, फहम और हकीकत पर शक में मुब्तला कर दिया जाता है। बार बार ये कहना है कि ऐसे कभी हुआ ही नहीं या तुम गलत याद कर रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा फर्द के एतमाद को कमजोर कर देता है और वो ये समझने लगता है कि शायद उसे वाकई कुछ याद नहीं रहता, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं होती। इमोशनल प्रेडिएटर, जज्बाती शिकारी, ऐसे लोग दूसरों के जज्बात, कमजोरियों और ख्वाहिशात को समझकर उन्हीं के जरिए उन्हें अपने असर में ले आते हैं। इब्तदा में वो बेहद हमदर्द और ख्याल रखने वाले महसूस होते हैं लेकिन बाद में इसी जज्बाती वाबस्तगी को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कंट्रोल पसंद शख्सियात। बाज अफराद हर फैसले, हर मंसूबे और हर सूरत पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहते हैं। जब मामलात उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो वो दबाव, खौफ या एहसास जुर्म के जरिए दूसरों को अपनी मर्जी पर चलाने की कोशिश करते हैं। जहनी खेलों के आम हथियार। माहिरीन के मुताबिक जहनी चालबाजी उम्मन चंद मारूफ तकनीकों के जरिए ही की जाती है, और वो क्या है? गैस लाइटिंग यानी हकीकत पर शक पैदा करना, लव बम्बिंग मोहब्बत की बौछार, मोहब्बत की बारिश, गिल्ट ट्रिपिंग एहसास जुर्म दिलाना, साइलेंट ट्रीटमेंट खामोश सजा, खौफ पैदा करना, खुद को हमेशा मजलूम जाहिर करना, समाजी दबाव का इस्तेमाल। इन तमाम तरीकों का बुनियादी मकसद एक ही होता है, इंसान की आज़ाद सोच और खुद एतमादी को कमज़ोर करना। ताल्लुकात में ज़हनी इस्तेसाल, मोहब्बत, दोस्ती, ख़ानदान और काम की जगह वो मैदान है जहाँ ज़हनी खेल सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं। रोमानवी मोहब्बत के ताल्लुकात में बाज़ अफ़राद अपने पहले साथी को ख़ास महसूस कराते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने दोस्तों और ख़ानदान से दूर कर देते हैं, ताकि उसका इन्हिसार सिर्फ़ उन पर रहे। इस तरह वो मोहब्बत का शिकार बंदा या बंदी आइसोलेशन का शिकार भी हो जाता है। दोस्ती में बाज़ लोग हर कामयाबी को अपने साथ मुकाबले में बदल देते हैं या सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त राब्ता करते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात में हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इस तरह के जुमले, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, ये सारे इस तरह के जुमले बाज़ औक़ात मोहब्बत से ज़्यादा एहसास से जुर्म पैदा करने का ज़रिया बन जाते हैं। दफ़ातर में खौफ के ज़रिए काम लेना या साथियों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना, दूसरों की टांग खींचना, बॉस के सामने डिग्रेड करना भी ज़हनी चालबाज़ी की मारूफ मिसालें हैं, और ऐसा अक्सर आपने भी देखा होगा। जज़्बात सबसे कमज़ोर दरवाज़ा। डार्क साइकोलॉजी का सबसे मौसर हथियार इंसान के जज़्बात हैं। खौफ, एहसास जुर्म, हमदर्दी, कबूलियत की ख्वाहिश और अदम तहफ़्फ़ुज़ वो जज़्बात हैं जिन्हें इस्तेमाल करके लोगों के फ़ैसलों पर असर डाला जाता है। जब कोई शख्स अपनी जज़्बाती कमज़ोरियों से नावाकिफ़ हो, तो वो दूसरों के लिए आसान हदफ बन जाता है। ज़हनी ढाल कैसे बनाई जाए? माहिरीन इस मसले का हल दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने में देखते हैं। इसके लिए चंद बुनियादी असूल अहम हैं। अपनी जज्बाती कैफियत को पहचानना, वाज़ेह ज़ाती हदूद बाउंड्रीज कायम करना, खुद एहतराम पैदा करना, अपने लिए एहतराम पैदा करना, यानी खुद एतमादी को मजबूत बनाना, तनकीदी और आज़ादाना सोच अपनाना। ये कहना सीखना भी ज़हनी आज़ादी का एक अहम कदम है, यानी नहीं कहना ये भी सीखें। हर वक़्त लोगों को हाँ ना कहें, अपनी मर्ज़ी भी देखें, अपना फ़ायदा भी देखें, नहीं करना सीख लें। जो लोग आपकी हदूद का एहतराम नहीं करते, अक्सर वही लोग इन हदूद से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, इसलिए उन्हें नो भी कह दें। असल ताकत क्या है? डार्क साइकोलॉजी के मुताले का मकसद दूसरों को काबू करना नहीं, बल्कि खुद को ज़हनी इस्तेसाल से महफूज बनाना है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसे अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हकीकी ताकत उस शख्स के पास होती है जो अपने जज्बात, फैसलों और रद्द अमल पर काबू रखता है। याद रखिए, जब आप किसी ज़हनी खेल को पहचान लेते हैं, तो उस खेल की ताकत कम हो जाती है, और जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो दूसरों के लिए आपको काबू करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आपका ज़हन, आपके असूल, यही ज़हनी आज़ादी की बुनियाद है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना अपने दोस्तों का बहुत ख़्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।